नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, इसके चैप्टर के हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो राजा राम मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इससे पहले शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो आपने पहले भी किया, प्रश्नावली की है तब, तो फिर भी हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। अगर आपको ये बेसिक जानकारी मालूम होगी तो आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसी चार्ट में से एक या दो क्वेश्चन इसी चार्ट में से आएंगे। देखिए, आप ये सभी जानते हैं कि हमारे पास ये समीकरण दिए x - 2y बराबर 0 के, 3x + 4y - 20 बराबर 0 के। ये हमारे पास x का गुणांक क्या होगा a1 और y का गुणांक क्या होगा b1, और यहाँ पर जो c क्या होता है, जैसे यहाँ पर है c, ये क्या होता है c1। तो x ये हमारे पास a1 है, ये a2, ये b1, ये b2, और ऐसे यहाँ पर c1 c2। तो यहाँ पर a1 a2 क्या 1/3, b1 b2 तो क्या -2/4, और c1 c2 क्या c1 है ही नहीं तो 0, c2 क्या -20। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब क्या, बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 बराबर नहीं है -2/4 के, इसका मतलब ये है। तो इसके लिए क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कैसे बनेगी, ऐसे, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। किस पर, एक बिंदु पर। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए बोला जाए तो ये होगा। इसे क्या होगा, केवल एक हल होगा, या इसको हम अद्वितीय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। और इसको अविरोधी बोला जाता है, अविरोधी। और इसके लिए क्या बोला जाता है, इसे संगत भी। आपको इस चार्ट को अच्छी तरह से याद करना है। अगर जैसे समीकरण है a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ पर भी 1/2 आए, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो ये क्या तीनों बराबर है। और a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो क्या होगी, संपाती रेखा। संपाती रेखा कौन सी होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन वो अनेक बिंदुओं पर टच करती हुई जाएगी। कितने पर, अनेक बिंदुओं पर। इसके लिए क्या होगी, संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। कितने होंगे, अनेकल। और इसको क्या बोलते हैं, आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित और संगत। इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। उसके बाद आती है हमारे पास ये समीकरण दिए, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 1/2 1/2, ये क्या है 1/3, यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर है और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी ऐसे। ये दो रेखाएं क्या समांतर रेखाएं हैं। इसका क्या, कोयल नहीं होगा, इसको बोलते हैं विरोधी। और इसके लिए क्या होगा, असंगत। आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लिए, इसी में से एक या दो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली ही आएंगे। इसको आप अच्छी तरह चार्ट को याद करके जाइएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं इस चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, समीकरण है हमारे पास x + y बराबर 14 के और x - y बराबर 4 के। और हमसे क्या पूछा है, x y का मान पूछा है। क्या पूछा है, x y का मान। चाहे तो आप इस समीकरण को सोल्व करके विलोपन से कर लिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, या वज्रगुण से, किसी विधि से आप इनको x y के मान निकाल सकते हैं, जिससे आप निकालना चाहिए। तो देखिए इसके लिए, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हैं तो ऑप्शन के द्वारा भी समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आप हम चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए हमें दिया x के बराबर है 9 के, y बराबर 4 के। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लगा कर देखेंगे, x हमने क्या रखा 9, y हमने 4, 9 और 4 13, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन है x 9 y 5, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9, यहाँ पर रखेंगे हम 5, 9 और 5 14, यानी कि 14 बराबर 14, ये ठीक है। तो हमने एक में लगाया, अब हम दूसरी में लगा के देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या रखा, x का मान 9, y का मान 5, 9 - 5 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे सोल्व कर लीजिए, जैसे आप करते हैं समीकरण को वैसे भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम।
क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, समीकरण दिए हमारे पास a1 x और b1 y प्लस c1 0। क्या दिया, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 0 के यदि a1 क्या बोला, a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के, यानी कि इसके बराबर नहीं है। तो इसके बराबर के लिए हमें ऑप्शन क्या दिया, में कौन सत्य है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने किया, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो क्या होता है, देखिए ये किया हमने, अगर इसके बराबर नहीं किया, अगर समांतर रेखाएं होंगी, कोयल नहीं होगा, विरोधी होगी और असंगत होगी। तो ऑप्शन में क्या दिया हमारे पास, समांतर रेखाएं। तो हम इसके ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या जाएगा, समांतर रेखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये दिया हमारे को, और क्या बोल रहा है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। अगर तीनों ही बराबर हो तो कौन सा सत्य होगा। ऑप्शन क्या दिया आपके, प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर तीनों ही बराबर हो तो इसके लिए क्या होता है, संपाती रेखाएं होंगी, अनेकल होंगे, आश्रित होगा, संगत होगा। तो क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्या, संपाती रेखाएं। आप मेन है इस चार्ट को याद कीजिएगा नोट करके, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या जाएगा, संपाती रेखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, ये दिया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 के, ऐसे a2 x b2 y c2 बराबर 0 के। यदि क्या दिया, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो निम्नलिखित कौन सत्य है। क्या ऑप्शन है, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, संपाती रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया था अभी, ये देखिए चार्ट में क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी और केवल एकल, अद्वितीय या अविरोधी या संगत। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसको करेक्ट, बी। तो अब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो क्या आ गया, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सेम ही ऐसे, ये भी इसमें भी हमारे से क्या पूछा है, ये सेम इसी तरह से a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसमें देखिए अब क्या कर दिया मैं, ऑप्शन क्या दे दिया मैं, कोयल नहीं है, अपरिमेरुस, अनेकल है, एक अद्वितीयल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, एक अद्वितीयल। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, द्वितीयल, एक अद्वितीयल होगा। तो आप सभी को याद रखिएगा इसमें। देखिए ये क्या है, एक अद्वितीय, केवल एकल भी बोल सकता है, या अद्वितीय बोल सकता है, अवरोधी भी बोल सकता है, संगति बोल सकता है, प्रतिच्छेद रेखा भी बोल सकता है, एक बिंदु पर काटने वाली रेखा बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी क्या दिया आपके पास, समीकरण दिया है, इसमें हमारे से क्या बोल रहा है, जैसे समीकरण दिया a1 बटे a2, ये दिया हमारे पास b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ये बराबर नहीं है इसके, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सत्य है, एक अद्वितीयल है, कोयल नहीं है, अपरिमेरुस, अनेकल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट, बी। क्या होगा इसका, कोयल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। ये अभी हमने किया था, ये चार्ट है आपके पास, समांतर रेखाएं होंगी, कोयल नहीं होगा, विरोधी होगा, असंगत होगा। तो क्या आ गया इसका, कोयल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर 5 का ग्राफ है। क्या दिया हुआ है, x बराबर 5 का ग्राफ। हमें x बराबर 5 का ग्राफ बनाना है। तो ऑप्शन दिया आपके पास
एक्स अक्ष होगा या वाई अक्ष होगा, या एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होगी या वाई अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। देखिए एक्स अक्ष का ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स की होती है हमारे पास, ये वाई की। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक्स का मान कितने दिया 5, तो ऐसे रेखा होगी एक ऐसे, तो ये किसके समांतर है, वाई एक्स के समांतर एक रेखा होगी। कैसे, देखिए ये वाई है तो इसके समांतर क्या होगी, वाई एक्स की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, किसके, वाई एक्स के समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, रेखीय समीकरण दिए हमारे पास, क्या है, 3x - 2y = 5 दर्शाती है, क्या दर्शाती है, परलव, सरल रेखा, वृत्त या इनमें से कोई नहीं। क्या होगी, ये एक ही समीकरण है, क्या हमारे पास एक ही है ये, तो इसमें क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इसको करेक्ट होगा। क्या होगी, एक सरल रेखा, क्या होगी, बी सरल रेखा। और देखिए जब भी एक और आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आपके पास एक ही समीकरण दियो, क्या हो, किसी एक समीकरण का आपसे हल पूछ ले, भाई इसके कितने हल होंगे, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल भी बोल सकते हैं, अनेक हल भी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान अलग आएगा, 1 रखेंगे तब भी y का मान अलग आएगा, 3 रखेंगे तब भी अलग आएगा। यानी कि हम जितनी बार x या y का मान बदलते जाएंगे उतने ही अलग अलग मान आते जाएंगे। अगर एक समीकरण दी हो आपके पास, उसके पूछ ले भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने हल हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं उसके अनेक हल या अनंत हल होंगे। कितने होंगे, अनंत हल या एक से ज़्यादा। तो क्योंकि हम एक्स वाई की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पर बदलते जाएंगे, तो उतने ही उसके मान आते चले जाएंगे, उसको बोल सकते हैं हम अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, के किस मान के लिए रेखीगत समीकरण क्या दिए, 2x - y - 3 = 0 तथा 2kx + 7y - 5 = 0 के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण लिख लेते हैं पहले। क्या दिया हमारे पास, 2x - y - 3 = 0 के, और क्या दिया, 2kx + 7y - 5 = 0 के। और क्या बोल रहा है, के युग्म एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल में क्या होता है, देखिए रहा, एक अद्वितीय हल में क्या होता है, a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 के अद्वितीय हल। तो हम इसके सोल्व करेंगे। a1 क्या है हमारे पास, 2, और a2 क्या हमारे पास, 2 के, b1 क्या हमारे पास, -1, यहाँ पर क्या माइनस साइन, और b2 क्या हमारे पास 7। तो क्या ये बराबर नहीं है अद्वितीय हल के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे हम इसकी। ये हमारे पास है 2/2 के बराबर नहीं है -1/7 के, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 1, तो 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और के की इधर करेंगे माइनस का के, नॉट इक्वल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस नॉट इक्वल के। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बराबर नहीं है -7 के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सो करेक्ट सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, किसी ग्राफ पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि दो रेखाएं P और Q परस्पर, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं करें, समांतर हो, संपाती हो, या डी ऑप्शन दिया A B C में से कोई नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समीकरण युग्म कोई हल नहीं होगा। क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास समांतर रेखाएं होंगी, विरोधी होंगी, असंगत होगी। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समांतर। तो ऑप्शन नंबर बी समांतर आ जाएगा, क्या होगी, समांतर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास समीकरण, हमें समीकरण दी है k-1, क्या दिया है, k-1 x प्लस k + 2 y बराबर है k के, और एक क्या दिया हमारे को, और
3x प्लस 5y बराबर 3 के। तो के अनेक हल हो तो के का मान होगा, क्या बोला, अनेक हल, क्या बोला हमें, अनेक हल बोला है। देखिए अगर हमें क्या निकालना, अनेकल, तो अनेकल के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होगा, बराबर होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, अनेकल होगा, आश्रित होगी, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको पहले इधर ले आएंगे हम इसको, तो आ जाएगा k-1 x प्लस k+2 y -k बराबर 0 के। इसको भी 3x प्लस 5y -3 बराबर 0 के। देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 के। यहाँ पर मान रखेंगे, ये कितना है 3 और ये कितना है k-1, किसका, a1 का, k-1 और 3 बराबर k+2 और 5 बराबर है -k और -3 के। तो क्या कर लेते हैं हम, इसको इसके बराबर रख लेते हैं, यह आ जाएगा k+2 5 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3k 3 9 6 5k। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा ये 3 के इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का, 5k -3k और ये 6, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, यह आ जाएगा 2k बराबर 6, तो इसके बटे में जाएगा 6/2k, तो 3। तो कट कर k का मान कितना आ गया, 3, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, इसमें k का मान कितना होगा, 3 होगा। ये क्या बोला जाए, जब आपको क्या बोला था इसमें, अनेक हल हो, तो अनेक हल के लिए आप ऐसे सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, रेखीय समीकरणों के युग्म दिए हमारे पास, 3x - 4y क्या दिया है, 3x - 4y + 7 बराबर 0 के, और kx + 3y - 5 बराबर 0 के का कोई हल नहीं है। क्या बोल दिया, कोई हल नहीं बोल दिया, के लिए मान होगा, तो अब कोई हल नहीं बोल दिया, मैं क्या बोल दिया, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या है हमारे पास, ये 3/k बराबर है -4/3 बराबर नहीं है 7/-5 के। ये हमारे पास इसके लिए कोई हल नहीं के लिए, तो हम इनको बराबर रखेंगे दोनों को, 3/k बराबर -4/3, तो 3 की इधर गुण हो जाएगी, 3 × 3 = 9, 4 की इधर -4k, ये इसके बटे में आ जाएगा 9/-4k। तो k का क्या मान आ गया, -9/4 का मान आएगा। किसके लिए है ये, कोई हल नहीं, क्या आ गया, कोई हल नहीं के लिए ये मान आएगा के का। तो इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। चलिए और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, समीकरण 2x + ky बराबर 1k, और क्या दिया है, 5x - 7y बराबर 5k के अद्वितीय के लिए k का मान। देखिए किसके लिए आ गया, अब अद्वितीय के लिए आ गया। पहले हमने अनेक के लिए किया, फिर हमने कोई हल नहीं के लिए, अब अद्वितीय के लिए। अद्वितीय के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए। प्रतिच्छेद करती रेखाएं अद्वितीय या केवल एक अवरोधी होगा, संगत होगा। तो क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पर रखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है, 2, 5, 2/5 बराबर नहीं है k -7 के। तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14 - k बटे 5 यहाँ पर k। तो क्या आ गया, k का मान -14/5 बराबर नहीं है, तो k का मान ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, दो चरों वाले असंगत समीकरणों का युग्म का हल होता है। दो चर वाले असंगत बोल दिया समीकरणों का युग्म हल। ऑप्शन दिया एक हल है, ऑप्शन है दो हल, कोयल नहीं, असीमित हल। देखिए असंगत के लिए क्या है हमारे पास, असंगत के लिए क्या होता है, कोयल नहीं, विरोधी समांतर रेखाएं। तो क्या आएगा इसका, कोयल नहीं असंगत के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई हल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि समीकरण क्या दिए आपके पास, समीकरण दिए है, यदि समीकरण x + 3y = 10 और क्या बोल रहा है में y का मान 4 है, y का मान कितना है 4 है, तो x का मान क्या होगा, तो कुछ भी नहीं हमने y का मान रख देना यहाँ पर। तो x + 3 4 = 10, 4 × 12, x + 12 = 10 के, इधर जाके किसको जाएगा माइनस के, तो 10 - 12, तो x का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x का मान -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, दो रेखिक समीकरणों के अलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का हल। प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए क्या आता है हमने, प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होंगी ऐसे, तो इसके लिए क्या आता है हमने, प्रतिच्छेद रेखा के लिए कृत्य रेखाएं क्या होंगी, केवल एक हल, अद्वितीय, अविरोधी, संगत। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक हल। क्या आ जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा, एक हल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। क्या है समांतर रेखाएं, तब रेखिक समीकरणों का युग्म। समांतर रेखाएं के लिए क्या आता है हमने, समांतर रेखाएं क्या होगा, ऐसे होंगी समांतर रेखाएं, कोयल नहीं, विरोधी होंगी और असंगत होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 का एक शून्यंतर हल होगा। क्या दिया हमारे पास, ax + 10y = 0 के, 2x + 5y = 0 के। क्या बोल रहा है, शून्यंतर हल। शून्यंतर मतलब क्या, कोयल नहीं। क्या शून्यंतर के लिए क्या होता है, कोयल नहीं। तो ये क्या, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के। तो यानी कि a/2 बराबर है 10/5 के। तो हम a का मान निकालने के लिए बोला, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/5, 5 के 20, 4। तो a का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, a का मान 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है, अनेक, अद्वितीय, कोयल नहीं, इनमें से सभी। देखिए क्या है, अगर एक बिंदु पर बोला जाए तो इसके लिए क्या होगा, एक बिंदु पर यही टच करती है, एक दूसरे को काटती है, तो इसके लिए क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय या विरोधी या संगत। अगर एक से ज़्यादा भी बोला जाए आपको भी अनेक बिंदुओं पर छेद करती है, तो अनेक बिंदु के लिए क्या होगी, संपाती रेखाएं होंगी, अनेक हल होंगे, आश्रित होगा, संगत होगा। अगर किसी बिंदु पर ना काटे उसके लिए क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं, कोयल नहीं, विरोधी, असंगत। तो आपके पास जो क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अद्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास कि यदि रेखीय समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। देखिए एक बिंदु पर क्या काटे तो क्या होता है इसका, आश्रित। तो यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, आश्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्या दिया, यदि 2 के, क्या हमारे पास 2 के -1 यहाँ पर कोमा है और के समीकरण क्या हमारे पास 10x - 9y = 12 के का हल हो तो k का मान बताना। ये हल है, यानी कि ये x का मान है, ये y का मान है। तो हम क्या करेंगे, x y का मान रख देंगे यहाँ पर। x का मान क्या, 2k - 1 तो 10, 2k - 1 -9, y का मान कितना है k,
बराबर 12 के। इसको सोल्व कर लेंगे। 10 दूनी 20 के, 10 एकम 10 माइनस के 10, 9 माइनस के बराबर 12 के। 20 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 के। ये माइनस के अंदर जाके किसको जाएगा प्लस का, तो 11 के बराबर किसके आ गया 22 के। तो के का मान कितना आ जाएगा 22/11, 11 दूनी 22 2, तो के का मान कितना आएगा 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास दो चर में दो एघातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हों, क्या प्रतिच्छेद रेखाएं, तो हलों की संख्या, तो क्या हलों की संख्या। प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए हलों की संख्या क्या होती है, केवल एक हल या द्वितीय बोल्ट के अविरोधी भी संगत भी। तो क्या आ जाएगा इसका, केवल एक हल, सिर्फ एक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, ताकि इसका अदर बच्चे भी लाभ उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।